तो व्यूज़ देखें, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से अपने चिकन लेग मसाला फ्राई। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें, आज हम बना रहे हैं लेग पीस फ्राई बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सी बनेंगी। तो ये सिंपल से, ये देख लें हमारे इंग्रेडिएंट्स से, आपको पता है इंग्रेडिएंट्स तो माशाल्लाह से हमारे सिंपल से ही होते हैं। और ये लेग पीस हैं। लेग पीस को मैंने क्या किया है, अच्छी तरह से इनको वॉश करके तो मैंने इनको स्टीम किया है। हल्का सा स्टीम किस तरह से किया है, मैंने हल्की 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करके और इसे मैंने कुकर में डाल के जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए इनको मैंने बस स्टीम दी है। कुछ पानी वानी ऐड नहीं किया था, बस इनको हल्का सा मैंने स्टीम करके निकाल लिया है। ये देख लें, अब ये समझ लें हाफ कुक हैं ये हमारी जो ये मैं डाल देती हूँ तकरीबन ये 3 टेबल स्पून भर भर के जिंजर गार्लिक है, ये डाल देते हैं इसमें। इसी के साथ भी इसमें डाल देती हूँ। ये देख लें, अगर आपको थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो आप ये हरी मिर्चें ऐड करें। अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो फिर आप इसको ना डालें, कम कर लें। तो भी इसी के साथ ये देख लें, इसमें मैं ये डाल देती हूँ लेमन जूस है। तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये इसमें डाल देती हूँ। 3 टेबल स्पून के करीब ये तिक्का मसाला है, ये इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से। ये देख लें, ये 2 अदद एग हैं, ये मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बीट करके, इस तरह से बीट करके आपने रख लेना है और बीट करके आपने इसमें डाल देने 2 एग डाल। इसी के साथ भी ये देख लें, तकरीबन 4 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून भर भर के लिया है, टेबल स्पून लीजिएगा। और ये देख लें 5 टेबल स्पून मैदा है, 4 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। हल्का सा जब मैंने स्टीम किया था तो मैंने उस टाइम पे भी 1 टेबल स्पून डाला था नमक। और जिंजर गार्लिक को जब मैंने पीसा है तो उसमें भी मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसकी अच्छी सी करते हैं मिक्सिंग। इसको अच्छे से आपने मसाला लगाना है ताकि अच्छी तरह जो इसके कट हैं, इन कट के अंदर भी आपने अच्छी तरह से मसाले को तो ये देख लें, अच्छी तरह से मैंने इनको मसाला लगा लिया है। बिल्कुल इनकी अच्छी सी मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो भी अगर आपने स्टीम नहीं किया हुआ तो आपने क्या करना है, इसको मसाला लगा के तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देनी है। तो मैंने इसको हल्का सा, मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसको स्टीम कर लिया है। स्टीम करने से ये हाफ कुक हो चुका है। अब मैं इसको डायरेक्टली इसको मैं कुक करूँगी। ये देख लें, मैंने नॉन स्टिक बर्तन रख लिया है फ्लेम के ऊपर। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया। तो हम कम ऑयल के अंदर ही इसे कुक करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने ये मसाला लगे पीसीस आपने इस तरह से इसके अंदर सेटिंग से रखें। तो ये देखें, एक तरफ कलर आ गया है। ये देखें, आपने फोक की हेल्प से इस तरह से आपने इनकी साइड चेंज कर लेंगे। वैसे भी आपको एक बात बता दूँ मैं कि अगर हम हल्का सा स्टीम कर लें ना तो फिर उससे ये होता है कि अंदर से जो चिकन है ना वो बड़ा जूसी सा चिकन कर लेनी है। और लाइट फ्लेम के ऊपर पहले आपने नॉर्मल रखना है फ्लेम। फिर ये देखें, हल्का सा जैसे कि एक साइड से कलर आ जाए और हमारा जो पैन भी हीटअप हो जाता है अच्छा खासा, तो फिर आपने फ्लेम को लाइट कर लेना। तो ये देख लें, टाइम टू टाइम आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है इस तरह से फोक की हेल्प से आपने। तो ये देख लें, माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त से हमारे शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया। हम अपना ऑयल क्यों ज़ाया करें, तो आप इसी तरह से करिएगा। इस तरह से ऑयल की भी बचत हो जाती है। तो ये देख लें, इसी शैलो फ्राई कर लूँगी इनको सबको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से ये वाले पीसीस भी मैं इनको भी फ्राई कर देती हूँ। खूब आपने इस पर कोट करके मसाला इस तरह से लगा लगा के फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। नॉर्मल टू लाइट फ्लेम आपने रखना है। तो ये देखें, चिकन मसाला लेग पीस हमारे रेडी हैं और हमने इसे गार्निशिंग भी कर लिया है लेमन के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा करारे से चटपटे से बने हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से। साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।